कि जब वीरू किशन जब 6 महीने तक जेल में थे तो उस दरमियान इस आर्म्स एक्ट में उस दरमियान ये कैसे निकला। ये मेरा आरोप नहीं, ये बीना मानवी जी का आरोप नहीं, या ये इनका आरोप नहीं, ये खुद वीरू किशन जी का जुबान है कि जब अगर खुशबू नहीं सोती तो मैं इस जेल से नहीं निकलता। अगर ये गलत है, जानते होंगे खुशबू रॉय, वीरू किशन बंसी, उज्जवल यादव, जिसे मैं इसमें से बस 2-3 नाम है जिसको मैं जानती थी अथवा किसी को मैं नहीं जानती थी। सोशल मीडिया पर आए दिन अहिरान 2 कर जातिवाद, दंगई माहौल एवं गला रेतने का बात करता है, साथ ही साथ राइफल बंदूक दिखाकर आम जनता में आरजेडी पार्टी के नाम पर भय पैदा करने का कार्य करता है। आप अपने आप को पूर्व मंत्री तेज प्रताप का सबसे करीबी बताकर लोगों का शोषण करता है। अविनाश यादव उर्फ वीरू किशन बंसी का आपराधिक इतिहास, जो कि आज डीजीपी साहब को भी सौंपा गया, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है बिहार के, जो भी लॉ को संभालते हैं, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, उनको सौंपा गया है हमारी महिला विकास मंच के द्वारा, जो कि महिला विकास मंच की संरक्षक बीना मानवी जी हैं, उनके द्वारा रखा गया है। पहला पता अविनाश यादव, पिता मिश्री लाल, वार्ड नंबर 19, ग्राम इसाकपुर, महन, जिला वैशाली, परिवार से बेदखल। गौर करिएगा, परिवार से बेदखल। पहला पॉइंट, 2015 से 16 में 18 साल की उम्र में मोबाइल दुकान से 16 जीबी पेन ड्राइव एवं अन्य सामान चुराकर भागने के दौरान मालिक राहुल कुमार से भारी मारपीट। दूसरा बिंदु, गरीब पिकअप वैन ड्राइवर का 10,000 लेकर आज तक फरार। तीसरा बिंदु, कुंदन सिंह राजपूत एवं मनी सिंह राजपूत एवं कई लड़कियों को भोजपुरी में कलाकार बनाने के नाम पर ठगी, यानी जो आप लोग बीना मानवी पे इल्जाम लगाते हैं ना, ठगी। बीना मानवी जी वैसा ठगी नहीं की, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ये कौन सा ठगी कर रहे हैं। चौथा, छपरा में कोरोना के पहले आर्म्स एक्ट में 6 महीने की जेल, यानी अपराधी, आरोपी नहीं, अपराधी वीरू किशन बंसी उर्फ अविनाश यादव उर्फ वीरू किशन बंसी, भोजपुर। फिर छठा नंबर, बोरिंग रोड के कृष्णा अपार्टमेंट में कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की गई, ये जांच का विषय है। सातवां, मुस्लिम से बनवा हिंदू गीत का खुद पर जातिवाद कर प्रसिद्ध होने के लिए गलत एफआईआर 2017 में कराया, जिसका साक्ष्य सोशल मीडिया पर मौजूद है। आठवां, अपने ही सगे भाई राजकुमार को प्रॉपर्टी हड़पने के लिए खुद को पैर में गोली मारकर भाई भाभी को फंसाया, कांड संख्या 9819, यानी 2019 का कांड संख्या है, आप पता कर सकते हैं। बिंदु 9, 2018 में गोली लगन के पश्चात मिशा क्लिनिक हाजीपुर में भर्ती कराया गया एवं दोस्त रितेश कुमार द्वारा 5,000 जमा किए गए। ठीक होने के बाद अस्पताल का पैसा देने के कारण नर्स से वहां छेड़खानी की गई एवं तोड़फोड़ अस्पताल के मालिक मोहन कुमार के साथ किया गया। इसका भी आप लोग जांच कर सकते हैं, जिसपे वीरू किशन बंसी उर्फ अविनाश यादव कुछ भी नहीं बोलेंगे। 10वां मैं बात कर रही हूँ, 10वां, आर्म्स एक्ट में 2017 में 6 महीने छपरा जेल में रहा, ऊपर भी मैंने बताया। 11वां, गुड़िया हलचल नाम की भोजपुरी कलाकार को सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाकर बदनाम करके ब्लैकमेल किया गया, आपराधिक कृत्य है। 11 तक पहुंच चुके हैं। बिंदु 12, जो कि मैं खुद लॉयर रूपम, आज लॉयर बनी हूं। आज से 1.5 साल पहले मैं लॉ स्टूडेंट थी, आप सभी को पता होगा, क्योंकि लॉ स्टूडेंट ही लॉयर बनता है और एक लॉयर ही एडवोकेट बनता है, एडवोकेट ही फिर जज बनते हैं। तो लॉयर रूपम उर्फ अर्निका राजेश्वरी मेरा ही नाम है, द्वारा मानहानि एवं चरित्र हनन का केस गर्दनीबाग कांड संख्या 109/24 एवं गर्दनीबाग महिला थाना 104/23, इसमें कईयों के नाम हैं। आप विकास राज जानते होंगे, प्रिया राज जानते होंगे, खुशबू रॉय, वीरू किशन बंसी, उज्जवल यादव, जिसे मैं इसमें से बस 2-3 नाम है जिसको मैं जानती थी अथवा किसी को मैं नहीं जानती थी। सोशल मीडिया पर आए दिन अहिरान 2 कर जातिवाद, दंगई माहौल एवं गला रेतने का बात करता है, साथ ही साथ राइफल बंदूक दिखाकर आम जनता में आरजेडी पार्टी के नाम पर भय पैदा करने का कार्य करता है। आप अपने आप को पूर्व मंत्री तेज प्रताप का सबसे करीबी बताकर लोगों का शोषण करता है। 14, और अब इसके द्वारा महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षिका बीना मानवी को मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक दोहन एवं महिला विकास मंच की तमाम महिलाओं का स्त्री विरोधी जनक गाली एवं उनकी बेटी और एवं परिवार का सोशल मीडिया पर चरित्र हनन एवं निजी फोटो सोशल मीडिया पर उनको बर्बाद करने की धमकी दे, उनके साथ मारपीट की गई तथा
गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 1825 दिनांक 7/1/2025 को दर्ज है। खुलेआम सोशल मीडिया पर वीना मानवी के बेटे पृथ्वी जायसवाल को जान मारने की धमकी। अपराधीकृत लास्ट में है 2015 से 2025 तक का ऐसा अपराधी जो बिहार में खुलेआम घूम रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन की विफलता नजर आ रही है। ये बात सच है, क्योंकि 2023 की बात मैं कहूं तो 2023 में खुशबू रॉय, जिसको आपने रॉड से मारते हुए देखा, जिसमें पृथ्वी है जिसका हाथ में चोट लगा, जो घायल हुए मुख्य रूप से अपनी मां को बचाते हुए, यानी अपराध करते हुए नहीं बल्कि बीच बचाव में उनका हाथ जो है घायल हुआ, वो घायल हुए पृथ्वी जी, जो कि वीना मानवी जी के बेटे हैं। इसमें ये साबित हो रहा है, ये पूरा तथ्य ये साबित कर रहा है कि हम लोग लीगल वे में जा रहे हैं। अगर आज रूपम भी यहाँ बैठी है तो लीगल वे में जा रही है, संविधान को सर्वोपरि रख रही है, भारतीय कानून को सर्वोपरि रखते हुए। अगर हम उनके यहाँ गए तो अगर हम जाएंगे तो कहीं हल्ला नहीं करेंगे, चोरी करने नहीं जाएंगे, डकैती करने नहीं जाएंगे। जिसका आरोप वीना मानवी जी पे लगा, ये सरासर गलत होगा। क्यों? क्योंकि वीना मानवी जी एक रेपुटेड चेहरा है। हालांकि हमारी तू मैं हुई, लेकिन एक वैचारिक लड़ाई पर जो समाज में चल रहा था उस पर, ये नहीं कि पर्सनल लड़ाई ना मेरी थी ना उनकी थी, लेकिन इस बार जो है वीना मानवी जी के ऊपर लड़ाई है। महिला विकास मंच को आप जो बार बार ला रहे हो उस पे मैं गलत कहूंगी, क्योंकि मैं कानून पे बात कर रही हूँ। साथ में हमारे ये भी बैठे हुए, ये भी आपको बताएंगे। अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर इतने सारे धाराएं लगी है, इतना सारा पॉइंट है जो कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो इस पे आपका ये सवाल होगा, जनता का सवाल होगा कि अभी तक प्रशासन कुछ कर क्यों नहीं पाई, क्योंकि इनके खिलाफ इतना बड़ा ठोस सबूत अभी तक नहीं मिल पाया था। लेकिन कुछ चीजें जो है मेरे द्वारा की गई है। अभी आपको नवंबर से पहले आपको अक्टूबर में मैंने सिविल कोर्ट में भी इनके खिलाफ जो है पिटीशन दिया था, लेकिन मैं गुप्त रूप से सारा कुछ कर रही हूँ। मैंने सोचा लीगल नोटिस भी भेजूं, लेकिन बिल्कुल ठोस सबूत चाहिए था, और ये भी एक बहुत बड़ा ठोस सबूत है, जिसके कारण अगर हम चाहें तो अभी विधानसभा चुनाव 2025 आ रहा है, जिसमें हम उनपे सीसीए लगा सकते हैं। सीसीए क्या होता है? क्राइम कंट्रोल एक्टिविटी, जिसमें जो उपद्रव मचाता है उनको जेल में रखा जाता है चुनाव के समय। उसी में से एक अपराध इनका है, एक नहीं कई अनेक अपराध खुशबू रॉय और वीरू किशन जी जो कि साथ सम्मिलित होकर करती हैं। और एक बात सामने आई है कि जब वीरू किशन 6 महीने तक जेल में थे, तो उस दरमियान इस आर्म्स एक्ट में उस दरमियान ये कैसे निकला? ये मेरा आरोप नहीं, ये वीना मानवी जी का आरोप नहीं, या ये इनका आरोप नहीं, ये खुद वीरू किशन जी का जुबान है कि जब अगर खुशबू नहीं सोती तो मैं इस जेल से नहीं निकलता। अगर ये गलत है तो वो जवाब दे। बाकी मेरे साथ में है, समय बहुत कम है और बातें लंबी। आप बताइए अपने बारे में।